देवाय हविषा विधेम। ॐ आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपास्यते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्राणतो निविशतो महित्रे परिव्राजा जगतो बभूव याईशेरस्य विपदस्य दुष्टः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन उरुगा पृथिवी च दृढा येन सहस्रमितं येन नापः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते नात्परिकानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यथामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिना। ॐ सेनो बन्धुजनिका सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशाला तृतीयेनामन्तरेरन्त। ॐ अग्नेय सुपथं रायस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोगस्मज्जुहुराणमेव भूयिष्ठान्ते नमोऽस्मिन् विधेम। ॐ स्तम्भसि स्वाहा। ॐ नमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशस्वी श्रीकरणां स्वाहा। ॐ स्वामिनास्तेऽस्तु। ॐ नमो मे प्राणो अस्तु। ॐ अक्षो मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्णो मे श्रोत्रम् अस्तु। ॐ बाहो मे बलम् अस्तु। ॐ उर्वो मे ओजो अस्तु। ॐ अरिष्टानि नेत्राणि तनिस्तन्वामे सर्वे सन्तु। ॐ पृथ्वी तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि विश्वे अस्मिन्नस्तस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य ॐ अस्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेतय स्वाहा।
नमिहाकरम् अभीष्टसिद्धिविद्या सर्वं सृष्टं स्वरूपं करोतु मे अज्ञाये सृष्टकृते स्वभूतभूते सर्वप्रायश्चित्ता भूतिनां कामानां समर्पयते सर्वानां कामान् समर्पय जलं प्रजापते सूर्यो भेत्तु ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम ज्योतिर्ज्योतिरक्षमः स्वाहा ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम सद्गुरुदेवेन सविता सद्गुरात्रेण प्रमत्याजुषानो अग्निवेदु स्वाहा ओम गुरुनाय प्राणाय स्वाहा इदं भक्ताय प्राणाय नमः ओम गुरुवाय प्राणाय स्वाहा इदं भगवे प्राणाय ओम सादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदं आदित्याय ज्ञानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निकाय वैदिकेभ्यः प्राणपान्यनिभ्यः स्वाहा इदं अग्निकाय वैदिकेभ्यः प्राणपान्यनिभ्यः को ज्योतिरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ ज्ञानेनादेवगणः पितृषुपास्यते तया मामद्यमेघया देवादिनं कुरु स्वाहा ॐ कृष्णानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ॐ अग्नेय सुपताराय स्वान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मजुपुराणमेनो विष्टान्ते नमोक्तिं विक्रीम स्वाहा ॐ ईशेतो जेत्वा वायवस्तात् देवो वः सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणः आप्यायतु मन्यया इन्द्राय भागं प्रजापतिरननीवा हरिष्मावास्तेन ईशतमादृशंसो ध्रुवास्मिन् गोपत स्याद्रव्यहरि यजमानस्य पशुं पाहि स्वाहा ॐ प्रतिसङ्घर्षः प्रतिष्ठापरात्रयो निष्ठतं रक्षो परात्रयः कुर्वन्तरिष्वमेवि स्वाहा ॐ नरस्य मायया शरणादिपुरीश्रीतमर्तयः
यो अग्नये प्रकाशवक्यहातये स्वाहा। ॐ अपार्यं विजिनं विपुं स्त्रेणमग्नेतुराधयं दविश्वमस्ययं सत्पतिः स्वाहा। ॐ सृष्टयग्ने नवस्यय मे सोमस्य वीरविष्पते निमाय नस्तपसा ॐ यथा इन्द्रप्रयामहे कठोरमोहयं मघवंशद्भिः विवृशो विवृहो जहि स्वाहा। प्रदाशुं परिवसुर प्रधानमाशुश्रुवद्भिः इन्द्रो अङ्गः सनिताचोदयो मनुषो रथं सहावान्दस्युमवृतमोषः वातं न शोचिषः स्वाहा। ॐ अद्याद्याश्वपरीन्द्रपास्वपरीक्षेण विश्वाचनो जरित्रीं सत्पते अहादिवानक्तं चरक्षिषः स्वाहा। ॐ आद्राणि सारे मधुपिम्बमानाकुताः पात्राणि सुदुघानधेन श्रेणस्वया पत्रं न प्रीः शशिभिरा सन्तीनाभिरुदरं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मोक्षीयमामृतात् ॐ वीरायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं स्वाहा। ॐ एतास्ते अग्ने समितः आयुः वसनासुरे अमृतत्वं प्रदाय। अभी ये आहुतियां जारी अनुष्ठान चल रहा है। इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर बाद में इसको ब्रेक करना पड़ता, ये आते नहीं ब्रेक करने पड़ता, फटाफट में ब्रेक कर देना, वार्तालाप चलाएं। ये आहुतियां डालो। ओम कर्णोऽभिरुत मध्यमाभिः नियुद्धिर्यातं माभिर्वात् दृढस्य चिर्गोमतो प्रजस्य दुर्वर्तं प्रीणते चित्रराति।
ओम तयावल्गुरुभूतादय दूतो नस्तोमो अभिदन्नम अस्मान् आयुर्वाङ्गना सत्तया भवत्तिष्ठा यस्तु अस्य मन्मन् ओम अरंमे दन्तं हवनायास्मै गणानां यथा पिबातो अन्धः हरिः तयद् वरतिर्यातो ऋषो न यत्परो नानन्तरस्तुतुर्यात् ओम अकारि वामन्दत् दसो वरिमन्नस्तारि बर्हि सुरायणस्तमम् उत्थानहस्तो युव वन्दा वामनक्षन्तो अद्रयान् आञ्जन् ॐ दूरवामग्निरुद्धरे शवस्तात्र रातिरेति जुर्मीनि हिताचि होता भूतमानावराणो अयुक्त यो न सत्तया हवि मन् ओम अधिश्रिये दुहि सूर्यस्य रथं तस्थो पुरुभुजा शतोतिं स्वयमायाभिर्मायिना भूतमत्र नरा मृतु जनिमन् यज्ञानाम् ओम युवं श्री निर्दशकाभिराभिः शुभे पुष्टिमुहतुः सूर्यायाः प्रवं वयोपु वपुषेम सप्तं नक्षत्रवाणि सुष्टुता षण्णयावान् ओम आवां वायुश्वास वहिष्ठा अभिप्रयो न सत्यावन्तु प्रवामृतो मनुजवा असर जीशः तिक्ष इशिधो अनुपूर्वीः ओम पुरुहिवां पुरुभुजा कृष्णं धेनुं ईशं पिन्वकम् असक्रान् स्तुस्तश्च वाम माधवेषु स्थितिश्च तथाश्च एव मनुरातिमग्मन् ॐ उत्मादित्यरे सूर्यस्य रघ्वीषु मीहवे मीळ एषतं तेरुते च पक्ववान् षाण्डारात् हिरण्यनाः समद्येन वशासोऽभि सा च विश्वान् तो ये होता है कि हम टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं। एक ये होता है कि हम टाइम का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये करके टाइम का सदुपयोग किया जाता है। यज्ञ का जो नाम है ना वो ब्रह्म है, ईश्वर। यज्ञो वही ब्रह्म, यानी ब्रह्म कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं यज्ञ को। और यज्ञ वही विष्णु,
यज्ञ को विष्णु भी कहते हैं। ओम खम ब्रह्म आता ना यजुर्वेद में, ओम भी खम भी ब्रह्म भी ईश्वर को ही कहते हैं। एकदम सर्वविप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है परमेश्वर, और उसके नाम बहुत हैं, परंतु विप्रा बहुधा वदंती, विप्रा वेद के ज्ञाता ही बोलते हैं उसके नामों को, और कोई नहीं बोलता। और तो अपने मन माने नाम बना लेते हैं, और वेद से तो वेद का ज्ञाता ही बोलता है। तो ये में जो ज्ञान जितना आपका आज तक लग चुका है जीवन में, वो इस समय समय पे आपकी रक्षा करेगा, आपके कार्य पूरे करेगा। आप अगर ये करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं, तो गुरु और परमेश्वर सदा आपके साथ। काम करने में थोड़ी देर हो सकती है, पर आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर तन मन धन प्राण से सेवा भाव है आपका गुरु के प्रति, तो गुरु के प्रति देखो, भगवान ने समझाया है कि मैं नहीं बोल सकता। मैं अगर तो आपको समझाना चाहूँ, भगवान कहते हैं कि भाई यज्ञ किया करो, तो मैं बोल के तो समझाऊंगा ना, पर भगवान कहते मैं बोल सकता ही नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा कि यज्ञ किया किया। तो उन्होंने कहा देव मनुष्य विद्वानों के द्वारा मनुष्यों का कल्याण करता है परमेश्वर। वो विद्वानों से बुलवाता है, अपनी वाणी को विद्वानों से बुलवाता है। तो बड़ी गलती कर रखी है पूरे विश्व ने, तो वेद नहीं सुनते। जबकि पिछले युगों में सारी सृष्टि वेद सुना करती थी। कोई घर निरग्नि, वाल्मीकि जी कहते हैं पूरे विश्व में कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें अग्निहोत्र ना होता। तो एक एक जो ज्ञान की चीज है, मैं समझाता तो रहा हूँ, समझ में नहीं आती, देर से समझ में आती है। तो मान लिया आज स्कूलों कॉलेजों में ये बोला जाता है कि माता पिता का कहना माना करो, तो ये शिक्षा तो वेदों में है, वेदों से निकल करके स्कूलों कॉलेजों में आई है। तो ऐसी जो सत्य विद्या जहाँ जहाँ है, समझ रहे हो ना, सत्य विद्या झूठी नहीं। जिस किताब में है, जो मनुष्य बोलता है सत्य विद्या, वो सारी सत्य विद्याएं ऑलरेडी वेदों में है और वेदों से बाहर निकली है। इसलिए हमें शुक्र तो वेदों का भगवान का करना है ना, नमन तो इनको करना है हमें, न कि ज्यादा उनको। हाँ, ऋषि मुनियों के लिए अलग बात है, वो तो शुरू से बचपन से ही वेदों में, कई जन्मों से उलझे हुए वेदों में, वो तो वेदों में ही रहते हैं। पर आम आदमी को तो जन्म लेने के कई सालों बाद, कई महीनों बाद, कई बहुत सालों बाद समझ में नहीं आता है कि वेद विद्या भगवान ने बनाई है, बहुत मुश्किल से।
तो जितनी भी आप शिक्षाएं मैं ये दे रहा हूँ, जितनी भी शिक्षाएं हैं संसार की, चाहे ये लिखा हो कि भी खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, वो सारी वेदों से लिखी है। इसलिए वेद अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मंत्र का भाव बताता हूँ आपको। कई मंत्र ऐसे आए हैं जिसमें मैंने बताया है, पहले का भी बातें आपको याद भी नहीं होगी कि भाई कोई विद्वान तुम्हारे पास आए और तुम्हारी परीक्षा ले तो तुम्हें पेपर बाकायदा बनाए तुम्हारा वेद का और वो क्वेश्चन उसमें डाल दो, फिर आप उसके आंसर दें, देखते कितने नंबर आते हैं। तो ये शिक्षा वेदों में भगवान ने, अब इस शिक्षा के आधार पर आज हर एक स्कूल कॉलेज में प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं। इसमें देखिए सर्वहि मनुष्य ही आमंत्रेण विदुषाम आह्वानम, सारे मनुष्यों को विदुषाम आह्वान करना चाहिए विद्वानों का, उनको घर में आमंत्रित करना चाहिए। और फिर वही तान सत्कृत्येतेभ्यः स्वविद्यां परीक्षा प्रेक्षयित्वा अधिका विद्या ग्रहीतव्येति है ना। अपनी जितनी विद्या प्राप्त की है उसकी तो उस विद्वान से परीक्षा कराए, है ना। अब देखो इसमें कितना बड़ी बात हो जाती है। मान लिया आप किसी ऐसे को उठा लाए जिसका वेदों से कोई लेन देन नहीं है, तो जब वो आपसे कुछ पूछा तो बात करेगा, आप ही उसको नकार देंगे कि भाई आप तो वेद नहीं जानते, आप तो अपनी लाइन में लगे रहो, हमें वेद का विद्वान चाहिए। तो कहीं वेद का विद्वान हो तो उनसे अपने जितनी भी शिक्षा गुरु से ली है उसकी परीक्षा कराए। और अगर गुरु की विद्या तो वेद ही है ना, विश्वास है तो फिर जरूर है साधना करे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आज कुछ मिलता नहीं, आज जो ना वेद का विद्वान मुश्किल हो जाता। अब ये देखो यह स्त्री, जो कोई स्त्री विद्या वाणी को ग्रहण करती है, आप लोग ग्रहण कर रहे हैं विद्या को, बहुत से समझो ना, तो वो वेद विद्या को जानने के योग्य होती है जो ग्रहण अगर करनी। मान लिया गुरु उसको कुछ शिक्षा देता है, नर हो नारी हो, बेटा हो बेटी हो, और उससे प्रश्न करता है फिर कि बेटा वेद क्या शिक्षा देते हैं, तो
नारी, वो बेटा, वो बेटी जवाब देते हुए कि वो चारों विदों में ज्ञान कांड, कर्म कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। अगर दे देती है जवाब, समझो ना, चाहे वो बेटा ही हो चाहे बेटी, अगर जवाब दे दिया तो यहाँ एक फंडामेंटल बताया भगवान ने, समझो कि ये नारी जो है तुमसे ज्ञान ठीक ले रही है, ये बेटी जो है, ये बेटा जो है आपसे ठीक ज्ञान ले रहा है, गुरुवर ये आपसे ठीक ज्ञान दे रहा है। जिसने तो आंसर दे दिया, इसका ध्यान विद्या में था। और अगर वो आंसर ना दे पाए, जो भी क्वेश्चन किया जाए, तो फिर वो कहेंगे गुरुवर ये आपकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देती, समझ लो ना। तो इसलिए गुरु के दिए हुए ज्ञान को हर नर नारी समझने का प्रयत्न करे। इसके समझने से बेड़ा पार। अगर लाख बात समझाने से भी समझ नहीं आता, तो आचार्य उस शिष्य को त्याग दे, यदि आप विद्या ग्रहण करने योग्य पात्र नहीं, आप विद्या ग्रहण नहीं कर पाओगे। मकसद तो विद्या दान करना, इसलिए गुरु की प्रत्येक विद्या को ध्यान से सुनकर उसके अर्थ भाव को समझो, और आचार्य क्या शिक्षा दे रहे हैं वेद मंत्रों से वो समझो। अच्छा आप देखो, समझिए ना, वो नारी शिक्षा ग्रहण करने योग्य है कि जो गुरु के दिए हुए ज्ञान को समझती है, उसका अंश भी दे देती है, उसको इंटरेस्ट है उसमें। वेदों में जिसको इंटरेस्ट हो जाए वो तो ब्रह्मलीन हो जाएगा। इंटरेस्टेड तो नहीं होता ना, इंटरेस्ट संसार से, टीवी से, कितनी पार्टी से न जाने क्योंकि हम हमारे शिष्यों में ये गुण जरूर आ गए हैं कि इन्होंने इसलिए छोड़ दी। कल मैं किसी बेटे से बात कर रहा था, फिर मुझे पौने 8 बजे मैंने ऊपर बुलाया था, तो बच्चा मुझे इतना प्यारा लगा, उसने मेरी एक आज्ञा मान ली। अब तो कोई मंत्र क्या कह रहा है, अगर गुरु की आज्ञा मान ली तो ये बच्चा जरूर तरक्की करेगा। आज्ञा मान ली, आज्ञा मानना तो बहुत मुश्किल है। मैंने उसको एक आज्ञा दी, बेटा तू मोबाइल से ये गेम नहीं खेलेगा, उसने खेलना बंद कर दिया। जो कि आज बड़ा मुश्किल है कि कोई बच्चा कहने से गेम छोड़ दे। तो ये धन्य उसके माँ बाप, ताया ताई, और जो घर में बड़े वेदों से प्रेम करते हैं, तो उन्होंने उस बच्चे को इस लायक तो बनाया ना कि भाई वेद पिता सुना करो और गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। तो मुझे बड़े खुश लगे कि अगर ये गेम खेलता रहा तो बस फिर तो संभलने मुश्किल है ना। तो अब देखो,
इसमें पहली शिक्षा मैंने ये दी कि जो जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं, सत्य हैं, वो सब अनादिकाल से संस्कृत भाषा में वेदों में है। लोगों ने उनका ट्रांसलेशन करके अपनी अपनी किताबों में डाला। जो सत्य, जैसे कोई कहेगा ईश्वर एक है, अरे भाई तेरे को किसने बताया ईश्वर एक है? ये तो वेदों में था। तो वेदों से ही निकाल करके सब चीजें बाहर आती हैं। ब्रह्म ये अनादिकाल से शिक्षाएं वेदों की चल रही है। अभी देखो ये देखो, इसमें क्या कह रहा भगवान कि स एव विदुषी स्त्री वरा या विदुषाम विद्यायाश्च, वही शेष नारी है पंडिता जो विद्वान और विद्या के निंदकों को निकाल विद्या के जो विद्या रसस्थान सत्करों की बड़ाई करती है। विद्या के निंदक जो होते हैं और अविद्वान जो होते हैं उनको तो निकाल बाहर करते और विद्वानों का सत्कार करते। ये नारी का गुण बताए। तो और जो भूगर्भवादी विद्याविद सर्व विद्या अभिमुखान करोति, और जो गर्व विद्या वेद विद्या के द्वारा वेद विद्या जानती इतना सुना उसने वेद विद्या गुरु से कि वो भूगर्भ विद्या जान बैठी। भूगर्भ विद्या क्या है कि भूमि के गर्भ में क्या छिपा पड़ा। ये भूमि है ना, इसके गर्भ में क्या छिपा वो जानने योग्य होगी। वो तो सारी दुनिया को तार जाएगी, गरीबी खत्म कर जाएगी। क्योंकि भूमि के गर्भ में तो सोना चांदी हीरे ज्वाहरात जस्ता लोहा न जाने क्या क्या छुपा पड़ा। लोहा जस्ता तांबा असंख्य पदार्थ छुपे पड़े हैं, पर भूगर्भ विद्या न जानने के कारण उनकी सही पहचान नहीं कि है किधर वो, कि यहाँ से बदलवाया जाए और कितने गहरे हैं। तो वो नारी वेद विद्या सुनती साधना करती ये जब भूगर्भ विद्या को भी जान लेती है। और भूगर्भ विद्या में ये भी है कि भूमि पे हम रहते हैं वो हमारा भार सहती है, खाने पीने को देती है, फसलें इसी पे होती है ना। तो नारी परिवार को खाने को भी देती है और सब कुछ जानने के कारण सबको सुख देती है परिवार को ना। तो भूमि की भूगर्भ विद्या को भी जानना नारी के लिए काफी है ना। तो ये दो चीजें बड़ी गजब की हैं। हर चीज गजब की है वेद में। पहले तो ये कि भी अगर मान लिया आचार्य वेद विद्या दान करता रोज जैसे, और किसी से पूछ लिया कि भाई मैंने ये विद्या तुझे बताई थी एक विद्या, तो क्या तुम्हें याद है? वो बेटा बेटी कहे या बड़े नारी पुरुष कहे हाँ जी हमें याद है, तो समझो ये भी मंदिर कह रहा, समझो वो आपकी विद्या को जानने की कोशिश करता है
और एक दिन बड़ा विद्वान होकर रहेगा और इसको याद ही नहीं है तो वो नहीं, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसे वो निभाता है गुरु के साथ, लेकिन गुरु निभाते नहीं है। गुरु चाहते हैं हमारे शिष्य विद्वान हो जाए। दूसरा ये है कि श्रेष्ठ नारी वह है जो निंदा करने वालों को घर से निकालती है, वेद की निंदा करने वालों को निकालती है और वेद की शिक्षा को ग्रहण करने वालों को उनका आदर मान सत्कार करती है। ये सारी शिक्षाएं हैं, समझना चाहिए। पर बताया था मातृ भी स्वसंतान बालभ्यावस्थान एवं सुशिक्षय। माताओं आप बच्चों को सुशिक्षा दो। मातृ भी माताओं स्वसंतान अपनी संतानों को ना अन्य बाल्यावस्थाया और अन्य बालकों को शिक्षा युक्त कर हे माता। विद्या विदुष समपाद्य और विद्या से विद्वान करके उनके साथ जो है ना तो सुखम भोक्तव्य में सुख होगी। तो ऐ माताओं आप बाल बच्चों को वेदों की सुशिक्षा दो और शिक्षा के बल पर उनका करैक्टर निखार आएगा तो उस बल पर आप उनके साथ पूरी जिंदगी आनंद से बिताओ। और अगर बेटा या बेटी बिगड़ गए फिर माँ बापों को सुख कहाँ, फिर माँ बाप को सुख कहाँ। तो माँ बापों को अपना समय जो संसार की बातें हैं चिकनी चुपड़ी सुनना, निंदा सुनना, किट्टी पार्टी करना, सीरियल देखना और जो बेकार की बातें, तो ये मन लुभावनी हो गई है। इधर मन को कंट्रोल करना नहीं, हमें इनमें समय व्यर्थ नहीं करना, खुद शिक्षा लेनी है और बच्चों को देनी है। तो ये बात करता हूँ और शुभ दिन 15 दिन में एक बार आता है और अगर हम जो हैं इस विद्या को समझ ले, आलस इत्यादि छोड़ करके और बेकार की बातों में समय ना लगा करके विद्या सुनने में लगा करके अगर हम देखो एक बात बताता हूँ।
ते महत्वा, तेरी महिमा है पूर्णमासी, तेरी जो महिमा यत संवसंता देवा संवसंता देवा, तेरी महिमा जहाँ देव रहते हैं ना, उनके यहाँ जाकर मिल करके ये देखो संवसंत मिलकर है ना, वहां जाकर मिल करके अगर भाग ध्येयम अकृण्वन, अकृण्वन में देते हैं भाग दे, भाग आहुति डालते हैं, आहुति का भाग वहां जाकर देते हैं। तो शुरू ये अमावस्या, तेरी महिमा, तेरी पूजा, तेरी महिमा, यद संवसंत, सब साथ बैठ करके देवाह, देव के विद्वानों के साथ बैठ करके जो तेरी महिमा गाते हैं, भाग देव अपने और कवि का भाग देते हैं, आहुति डालते हैं। तो हे विश्ववारे, सारे संसार को वर्ण करने योग्य अमावस्या, यानी सारे संसार को अमावस्या वर्ण करनी चाहिए। सारे संसार को अमावस्या, सॉरी ये पूर्णिमा है ना, आज क्या है ये अमावस्या काल का गलती से आ गया, यह पूर्णिमा। चलो वहां भी यही है, देखो समदेव ही समसंत, विद्वानों के संग बैठ कर जो तेरी महिमा गाता है, महित्वा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरे शब्द नहीं है, ये तरंगा का स्थान है। जैसे गुरु के यहाँ बैठकर जो पूर्णमासी की महिमा गाता है और अभिषेक विधि में आहुतियां भी डालता है, तो नाकस से पृष्ठ मोक्ष पा जाता है। मोक्ष का मतलब होता है, मान लिया किसी भी जिंदगी का, अभी जिंदगी में 20 साल हो रहे हैं, जाना तो है एक दिन, तो वो आयु बढ़ जाती है, मोक्ष, सुख बढ़ जाता है, मोक्ष। और जब शरीर छूटता है तो सीधा ईश्वर में बस, कोई योनि होनी कुछ नहीं। 13 दिन वहां ऊपर चक्कर काटना, 12 और 13वें दिन आ जाना, फिर योनि में जाना, ये कुछ नहीं, सीधा ही भगवान के साथ सीधा रहता है, उसकी पूजा करता है, पूजा भी नहीं, आनंद में रहता है। अनंत पावर जो ईश्वर के पास है, ईश्वर उसको डेडिकेट कर देता है। तो मैं ये समझा रहा हूँ, पूरी बातें थोड़ी है। जो गुरु के निवास स्थान पे जाकर के पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन यज्ञ करते हैं, वो एक दिन ब्रह्मलीन होकर ब्रह्म के साथ मिल जाते हैं। ये फंडामेंटल लॉ है, अटूट है, अनचेंजेबल, अनचैलेंजेबल। This law cannot be challenged. It is made by God Himself. ये पक्का कर जाएंगे, पर कोई इन शब्दों को अच्छी तरह से समझ अगर नहीं रहा
तो फिर कहाँ से कर जाएंगे? तो डालो आहुति। ओम पूर्ण पश्चात पूर्ण पुरस्ता दुर्मध्यता पौर्णमासी जिगाय तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वानाकस्य पृष्ठे समिषामदेवा। ओम शुभं आजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे शनो रक्षिताम्रयं अनुपद्रवसि। ओम ये तीसरा है। ओम पूर्णमासी प्रथमा युज्ययासि दहनाम रात्रीणाम अतिसर्वरेषु ये त्वं युज्यैहि। यज्ञ भी बोल सकते हो और यज्ञ ऐसा भी बोल सकते हो। उसके ऊपर रा लगा हुआ है। ये रा जो है ये दो बिंदियां ये विसर्ग, चाहे विसर्ग में बोल लो चाहे रा बोल लो। विसर्ग में बोलोगे तो यज्ञ, अगर रा लगाओगे तो यज्ञ। ओम पौर्णमासी प्रथमा यज्ञया सीधनाम रात्रि नामति सर्वदेशे ये त्वं यज्ञे अर्धयन्तयमे हेनाकेषु पिताः प्रविष्टा। अभी तो नाक के कह रहे हैं, नाक के मैंने मोक्ष मिल जाता है। तो ये आज पूर्णमासी का पुण्य आपने प्राप्त किया। पूर्णमासी के मंत्रों को सुनकर, व्याख्या कर सुनकर, कोई बात है ना, भगवान कहते अगर विद्वान नहीं होंगे तो आपको वेद कौन सुनाएगा, है ना। ये समझना चाहिए ना, क्लियर समझना चाहिए सारे। और जहाँ भी संशय पड़े फौरन प्रश्न करो। चारों वेदों में आपको कहा है, अथराइज किया आपको। यू कैन पुट क्वेश्चन एज मच एज यू वांट। हजारों क्वेश्चन आप विद्वान से कर सकते हो। एक आदमी हजार, अगर संशय क्लियर नहीं, संशय क्लियर होना बहुत जरूरी। अभी पूरा क्रम संस्कार प्रारंभ करते हैं। वो आगे है। तो अब ऐसा करना है, मैं मंत्र बोलता जाऊंगा। एक पहले एक के, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर चौथे के। उसके बाद में फिर अच्छा दिया बेटा, तो उसके बाद में फिर आप बैठ कर आराम से चारों के बाल काट देना है। तो ये आप ये नाक पे लगाने से ना वो नहीं आता। ठीक है, ठीक, जीते रहो बेटा, करो, लगा लो, नाक पे लगा लो। हाँ,